जो कि ई लर्निंग, सिलाई का बुनियादी ज्ञान, लॉक स्टिच। परिचय। मशीन सिलाई के 6 प्रमुख तत्व। 02 मशीन सिलाई के 6 प्रमुख तत्व क्या हैं? सिलाई मशीनें जो जोड़े बनाती हैं, उनमें 6 प्रमुख मैकेनिज्म शामिल हैं। इन्हें मशीन सिलाई के 6 प्रमुख तत्व कहा जाता है। सुई बार, हुक, थ्रेड टेकअप, फीड, प्रेशर फुट और थ्रेड टेंशन का जिक्र करते हुए ये तत्व एक सिलाई मशीन के बुनियादी प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं, जो कपड़े के कई टुकड़ों को एक साथ सिलने के लिए सुई और धागे का उपयोग करती है। अपनी सिलाई की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आपको मशीन सिलाई के इन 6 प्रमुख तत्वों में से प्रत्येक की भूमिका को समझना चाहिए। इन 6 प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अध्याय 1 सुई बार। 1 सुई बार के कार्य। सिलाई मशीन की सुई बार के 2 प्राथमिक कार्य होते हैं। एक, सुई से कपड़े को छेदने के लिए सुई को ऊपर और नीचे चलाना है। दूसरा, सुई के धागे को हुक में स्थानांतरित करना है, ताकि कपड़े के माध्यम से धागे को पार करने के बाद हुक की नोक सुई के धागे को पकड़ ले। हुक टाइमिंग को आगे बढ़ाने के लिए पहले इनर हुक होल्डर को हटा दें और हुक पर लगे स्क्रू को ढीला कर दें। फिर हुक को समायोजित करें ताकि हुक की नोक सुई के केंद्र के साथ संरेखित हो जाए। जब सुई बार पर नीचे का टाइमिंग चिन्ह सुई बार धातु के निचले छोर से कम हो, मशीन हाउसिंग। हुक टाइमिंग को आगे बढ़ाते समय सुई बार धातु के निचले छोर से कम लगभग 1 टाइमिंग चिन्ह अंतराल से अधिक नीचे का टाइमिंग चिन्ह ना हो। यदि हुक का टाइमिंग बहुत अधिक एडवांस है तो हुक टिप और सुई ब्लेड के बीच संपर्क का खतरा है। हुक टाइमिंग एडवांस प्रभावी हो सकता है जब थ्रेड पर्याप्त रूप से तनावग्रस्त नहीं होता है। 3-2 थ्रेड टेकअप के प्रकार। ये खंड विभिन्न प्रकार के थ्रेड टेकअप के बारे में बताता है। लिंक टाइप थ्रेड टेकअप में एक टेकअप क्रैंक होता है, जिसे घूर्ण मुख्य शाफ्ट द्वारा घुमाया जाता है ताकि टेकअप लीवर को ऊपर और बॉटम ले जाया जा सके। ये टेकअप का प्रकार है जो आम सिंगल सुई लॉक स्टिच सिलाई मशीनों में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। लिंक टाइप थ्रेड टेकअप मैकेनिज्म में कम यांत्रिक तनाव होता है और इसीलिए ये हाई स्पीड रोटेशन मशीनों के लिए उपयुक्त हैं। 4-2 फीड मैकेनिज्म्स के प्रकार। फीड मैकेनिज्म के प्रकार। सिलाई मशीन पर विभिन्न प्रकार के फीड मैकेनिज्म्स होते हैं। सिलाई के आवेदन के लिए सबसे उपयुक्त फीड मैकेनिज्म के प्रकार का चयन करना और सिलने वाली मटेरियल सिलाई की गुणवत्ता और कार्यकुशलता में सुधार करेगी। ये खंड विभिन्न प्रकार के फीड मैकेनिज्म्स के बारे में बताता है। 5-2 प्रेशर पैर के प्रकार। प्रेशर पैर डिजाइन सिलाई मटेरियल के विभिन्न प्रकार को बेहतर ढंग से संभालने के लिए वर्षों से विकसित हुआ है। विभिन्न प्रकार के प्रेशर पैर उपलब्ध हैं। प्रेशर पैर के प्रकार का चयन करना महत्वपूर्ण है, जो सिलाई प्रक्रिया और सिलाई की जाने वाली मटेरियल के लिए सबसे उपयुक्त है। ये अनुभाग प्रेशर पैरों के सबसे विशिष्ट प्रकारों के बारे में बताता है। 6-4 सुई थ्रेड टेंशन तत्वों को नियंत्रित करने वाले। ये खंड सुई थ्रेड टेंशन को नियंत्रित करने वाले मशीन तत्वों के बारे में बताता है।
641 सुई थ्रेड टेंशन नियंत्रक। सुई थ्रेड टेंशन नियंत्रक 3 प्रकार के होते हैं: तनाव डिस्क प्रकार, रोटरी तनाव प्रकार, सक्रिय तनाव प्रकार। तनाव डिस्क प्रकार सुई थ्रेड टेंशन नियंत्रक का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है। टेंशन डिस्क टाइप टेंशन कंट्रोलर में टेंशन डिस्क की एक जोड़ी के बीच से सुई धागा गुजरता है, जिस पर थ्रेड को टेंशन देने के लिए एक तरफ से स्प्रिंग प्रेशर लगाया जाता है। जब धागे की मोटाई बदलती है तो सुई के धागे के तनाव को बदलने के लिए इन तनाव डिस्क पर दबाव तदानुसार बदल जाएगा। 7.3 सिलाई का बुनियादी ज्ञान, लॉक स्टिच। हमें उम्मीद है कि मशीन सिलाई के 6 प्रमुख तत्वों के बारे में ये ई-लर्निंग कार्यक्रम आपको ये समझने में मदद करेगा कि इन तत्वों में से प्रत्येक मशीन सिलाई प्रक्रिया का समर्थन करने में क्या भूमिका निभाता है और वे उत्पादन दक्षता और सिलाई गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं, जो आपके लिए एक मूल्यवान संपत्ति होगी। दैनिक कार्य। इस कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान उपयोगी होगा क्योंकि आप सिलाई समस्याओं को हल करने में सक्षम होना सीखते हैं, जिन्हें वास्तविक सिलाई ऑपरेशन में अनुभव किया जा सकता है। ये हमारे सिलाई का बुनियादी ज्ञान कार्यक्रम के लॉक सिलाई अध्याय का अंत है।